हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ट। आज हम इस वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। उसके नोट्स और इस चैप्टर के नोट्स हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ट पे अवेलेबल है। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम देखेंगे कि हमें सेंस ऑर्गन्स में हमें कौन कौन से अपने टॉपिक क्लियर करने हैं। सेंस ऑर्गन्स में हमें पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आईज, यानी कि आईज की एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। ईयर की फिजियोलॉजी एनाटॉमी आपको पढ़नी है। स्किन की फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी आपको रीड करनी है। टंग की फिजियोलॉजी एनाटॉमी आपको पढ़नी है और नोज की हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनाटॉमी में हम पर्टिकुलर आईज का स्ट्रक्चर, आईज के नेम की बात करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना होता है फंक्शन ऑफ ऑर्गन। तो पर्टिकुलर इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आज। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 12 में आपका ये मेंशन है। आप अपने सिलेबस में भी जाके देख सकते हैं, जिसमें हमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो हमें सेंस करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ही आप किसी पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनमें से हमें पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन्स, यानी कि आईज, ईयर, स्किन, टंग और नोज। ठीक है, ये सारे के सारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बारे में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। सेंस ऑर्गन्स को अगर जनरल लैंग्वेज में समझे तो ये एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटी को, यानी कि जितनी भी हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एक्टिविटी होती है, उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेसिंग कराते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। द सेंस ऑर्गन्स आर ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर in the human body that are responsible for detecting and processing sensory information from the external environment। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो क्या कराते हैं, डिटेक्ट कराते हैं और उसके बाद प्रोसेस कराते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से जो हमारे कहाँ से आई है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहरी वातावरण से आई है। दे इंक्लूड द आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन which work together to help us perceive and respond to stimuli such as light, sound, smell, taste and touch। हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 टाइप के सेंसर ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है, यानी कि ऐसा ऑर्गन्स जिसपे हमें क्या है, इफेक्ट शो कराना है। उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद ब्रेन में क्या कराते हैं, प्रोसेसिंग कराते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आइस क्या करता है, हमें लाइट और डार्कनेस जैसी जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है उनको आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। ईयर की अगर मैं बात करूं तो ईयर क्या करता है, हमें साउंड को डिटेक्ट कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप बता पाते हो कि ये पर्टिकुलर उस पर्सन की वॉइस है। नोज का काम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को स्मेल करके बताना और उसको आइडेंटिफाई करना। टंग का काम क्या होता है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर किसी भी डिश को बिटर, स्वीट बताते हैं। ठीक है, स्किन के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्किन का जो काम होता है वो क्या होता है, टच, यानी कि टच करके क्या करना, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना। ठीक है, जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर कौन सी एक्टिविटी है, गर्म है, ठंडा है, तो वो सारी की सारी चीजें कौन डिटेक्ट करता है, हमारा स्किन। तो ये 5 टाइप के हमारी ह्यूमन बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारा क्या है, सेंस करके हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए आइडेंटिफाई कराते हैं और उसको डिटेक्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब हमें इसमें पढ़ना है कि ये जो 5 ऑर्गन्स हैं ये कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं। अगर आईज है तो आईज का काम क्या है, विजन, यानी कि दिखाना। ठीक है, कहीं पे लाइट है तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे लाइट जली हुई है, कहीं पे अंधेरा होता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यहाँ पे अंधेरा है। तो आईज का हम क्या पढ़ना है, हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। ईयर की भी हमें क्या पढ़नी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, जिसमें हम देखेंगे कि आईज विजन का काम कैसे कराती है। ईच सेंस ऑर्गन्स कंटेन स्पेशलाइज्ड
sensory receptor that detect a specific type of stimuli, and the information they gather is then transmitted to the brain for processing and interpretation. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हमने सेंस ऑर्गन्स बोला है, ये क्या करते हैं, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं और जो हमारा स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई का मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे हमें क्या करना है, एक्शन प्रोड्यूस कराना है, उसके साथ जाके बाइंड होते हैं। उसके बाद जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं सेंस करते हैं और जो भी हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन आती है उसको ब्रेन में भेज के उस पर क्या कराते हैं, प्रोसेस कराते हैं एंड देन आगे फॉरवर्ड कराते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो रिफ्लेक्स एक्शन में जब हम स्टिमुलाई को टच करते हैं तो हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं स्किन में, वो क्या करती है, मैसेज को लेके जाती है ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर जो स्टिमुलाई जहाँ पे टच हुआ है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं। अगर हार्मफुल है तो तुरंत क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। Understanding how these sense organ function and interact with each other is critical for our overall sensory experience and ability to interact with the world around us. ये समझना कि ये sensory organs कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से हमें आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा द 5 मेन सेंस ऑर्गन्स आर, यानी कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इनका काम क्या होता है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है। आईज का काम आपको पता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन कैसे कराता है और विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल फंक्शन पढ़ेंगे। ये आईज क्या होता है, विजन यानी कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईयर का काम क्या होता है, हियरिंग यानी कि सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नोज का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल को सेंस करने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। टंग हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को टेस्ट करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। स्किन की अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन सेंसेशन। स्किन जो होती है वो हमारे टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आउटर टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और पेन को सेंसेशन यानी कि पेन का फील कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन की, जो कि हमारा आईज है। आईज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या क्या देखना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट यानी कि जो हम बाहर की साइड से देख सके और इंटरनल यानी कि जो हमारी आंखों के अंदर जो पार्ट है उनके हमें पढ़ना है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर जो आईज होती है वो कैसे इमेज को बनाती है, कैसे आइडेंटिफाई कराती है, कैसे हमारे देखने में हेल्प कराती है और उसके बाद हमें कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। द आईज इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन विजन, यानी कि जो आईज होती है डेफिनेटली सी बात है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है क्योंकि आईज 2 होती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है विजन में, यानी कि दिखाने में, किसी चीज को आइडेंटिफाई कराने में। द कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट लाइट एंड इमेज टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। ये क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करती है, आपस में वर्क करती है और लाइट को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, एक इमेज बनाएगी, डिटेक्ट करेगी और उसके बाद उसको ब्रेन में क्या करा देगी, प्रोसीड करा देंगे। एनाटॉमी ऑफ आईज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में हम 2 टाइप्स की एनाटॉमी होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आईज। कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, कॉर्निया, स्कैलरा, आइरिस और प्यूपिल। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बात करनी है कॉर्निया। कॉर्निया होता क्या है, तो ये जो कॉर्निया होता है ये आपकी आंखों का एक टेम्पर होता है। ठीक है, टेम्पर ग्लास होता है। टेम्पर ग्लास का मतलब ये होता है कि जो आउटर कवरिंग होती है उस पे ये क्या होता है, बहुत पर्टिकुलर चिपका रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, इसमें धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कॉर्निया है ये आपका क्या है, एक कवरिंग लेयर है जो आपकी आईज को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये क्या फंक्शंस, मेन फंक्शंस क्या रेगुलेट करता है, ये जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है उसको आईज में भेजता है। ठीक है, द क्लियर आउटर लेयर डेट कवर द फ्रंट ऑफ द आईज एंड हेल्प फोकस लाइट, यानी कि ये क्या होता है, आउटर लेयर है
ठीक है, जो क्या करते हैं आईज की जो फ्रंट पार्ट होता है उसको कवर करके रखेगा और लाइट को क्या करेगा, फोकस करेगा। सेकंड हम देखेंगे स्कैलरा। स्कैलरा क्या होता है, स्कैलरा हमारा व्हाइट वाला पार्ट होता है। आगे जब आप डायग्राम देखोगे उसमें मैं आपको फिर से एक बार रीड कराऊंगी, फिर से एक बार बताऊंगी। ठीक है, स्कैलरा हमारा जो आंख का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम स्कैलरा बोलते हैं। ठीक, बाहरी वाला भाग होता है, अगर इसके व्यास की बात करूं मैं, ठीक है, जो आंखों का व्यास होता है वो हमारा 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। तो कभी पूछ लिया जाता है कि आंखों का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। 6 मसल्स में क्या होती है, इंक्लूड होती है। कितनी मसल्स होती हैं, 6 मसल्स। ये आप कहीं अलग से नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, पहले एक बार देख लेते इसके बारे में पढ़ लेते। द व्हाइट प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द आईज। ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया व्हाइट वाला पार्ट होता है और आउटर लेयर होता है आपका आईज का। इसको आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल पार्ट है ये। उसके बाद आप बात करते हैं आइरिस की। ठीक है, आइरिस का क्या मतलब है, आइरिस जो होता है वो पर्टिकुलर हमारा 3 कलर का होता है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। ठीक है, इनके अलावा और कोई कलर नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लाइट को कंट्रोल करने का। लाइट को कंट्रोल करने का मतलब यानी कि आपकी आंखों के अंदर कितना लाइट जाना है, कितना प्रकाश जाना है, ये आइरिस डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लाइट जा रही है तो सारी की सारी लाइट आपकी आईज में जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, आपको हार्म इफेक्ट शो हो सकते हैं आपकी आईज में। तो जो हमारा आइरिस होता है वो हमारा जो पर्टिकुलर आईज में जो लाइट है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करता है, अगर हमारा जो लाइट है अगर वो इंक्रीज है, यानी कि इंक्रीज का मतलब है जब आपकी आंखों में क्या होता है, फ्लैश लगती है, तो आपका ये पर्टिकुलर क्या है, कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो अगर लाइट आपकी आइरिस पे क्या है, इंक्रीज में जाती है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, जैसे कि फ्लैश लगना एकदम से, कोई चोंद लग जाना एकदम से। जैसे आप अपनी आंखों को बंद करते हैं उसके बाद लाइट ओपन करते हैं और अगर एकदम से खोल लेते हैं तो आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही लाइट आपका क्या है, डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायलेट हो जाएगा। डायलेट का मतलब होता है फैलना। 2 कंडीशंस आपके पास हैं। एक कंडीशन में आपका है अगर आइरिस पे लाइट का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा तो कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। और अगर आइरिस पे लाइट का जो इफेक्ट है वो कम उसमें पड़ेगा, यानी कि डिक्रीज अमाउंट में पड़ेगा, तो आपका जो पर्टिकुलर आइरिस है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि अगर हमारा जो आइरिस पे जो लाइट पड़ रही थी, जो हमारा क्या है, इंक्रीज अमाउंट में पड़ रही थी, तो हमारा जो आइरिस था वो क्या हो जा रहा था, सिकुड़ जा रहा था। ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत जल्दी जल्दी होती है। लेकिन होता क्या है कि जब आपका जो लाइट है आइरिस पे डिक्रीज अमाउंट में पड़ता है और आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या हो जाता है, फैल जाता है, डायलेट हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत धीरे धीरे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप एकदम से लाइट से एकदम से डार्क में आते हैं, डार्क प्लेस में आते हैं, तो आपको थोड़ी देर तक क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वो उसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं कि जैसे ही आप लाइट से डार्क प्लेस में आते हैं, आपका जो डार्क प्लेस का मतलब है लाइट का अमाउंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर जो आइरिस है वो क्या नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आपका फैलेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक प्रॉपर इमेज को बनाने में। ठीक है, मेन डिफरेंस यही होता है इसमें। उसके बाद ये भी डिसाइड करता है कि कितना लाइट आपकी आईज में जाना है। एज ए कंट्रोलर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। आइरिस द कलर पार्ट ऑफ द आईज। कलर मैंने आपको बता दिए, 3 कलर होते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। डेट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये क्या करते हैं, आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कौन सी कंडीशन में करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर लाइट इंक्रीज होगी तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, आपका सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर लाइट आपकी डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। और यही क्या करता है, यही डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट में आपकी जो लाइट है वो आपकी आईज में एंटर
एंटर करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपिल की। ठीक है, प्यूपिल के बारे में आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा। तो प्यूपिल क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें बाकी और कोई कलर नहीं होते हैं। ये क्या करता है, लाइट को लेंस में भेजता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हमारे प्रकाश को, जो हमारी लाइट को हमारी आंखों के लेंस में भेजते हैं, तो वो दैट इज द प्यूपिल, यानी कि वो कौन सा है, प्यूपिल है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। सेम प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जो लाइट होगी वो इंक्रीज में होगी तो हमारा जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर हमारा जो लाइट है वो डिक्रीज होगी तो हमारा जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा। The adjustable opening in the center of the iris that regulate the amount of light entering the eyes. Particular होता क्या है कि ये क्या है, एडजस्टेबल करके रखता है आईरीज के सेंटर को और उसके बाद लाइट की अमाउंट को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईज की। इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से नेम इंक्लूड है, लेंस होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, वाइट्रस ह्यूमर होता है और एक्वस ह्यूमर होता है। ये हमारे पर्टिकुलर वो पार्ट्स हैं जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं आईज के। तो सबसे पहले हम लेंस की बात करेंगे। लेंस क्या होता है, क्लियर एडजस्टेबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल दैट हेल्प फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। यानी कि ये क्या होता है, क्लियर होता है, एडजस्टेबल स्ट्रक्चर होता है प्यूपिल के पीछे, जो क्या करता है, जो लाइट को फोकस करके रखता है रेटिना पे। ठीक है, उसके बाद ये सबसे चमकीला वाला भाग होता है और इसमें ये कहाँ पे होता है, ये आइरिस के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा लेंस होता है, इसमें हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या होता है, तो पर्टिकुलर द इनर लेयर ऑफ द आईज दैट कंटेन फोटो रिसेप्टर सेल्स, rod and cones responsible for detecting light and color। तो पर्टिकुलर होता क्या है कि अगर जो हमारा रेटिना होता है, ये हमारा जो आईज का लास्ट वाला पोर्शन होता है, यानी कि सबसे लास्ट में जो हमारा होता है, इसमें रेटिना होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रीन का मतलब क्या होता है, पर्दा, यानी कि जो इमेज क्या करता है, सेट करता है, इमेज बनाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, हमारा जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है उल्टा दिखेगी, लेकिन उसको ब्रेन क्या करता है, ब्रेन सीधा कर देता है। यानी कि जो आप इमेज देखते हो विद द हेल्प ऑफ रेटिना वो उल्टी होती है, लेकिन ब्रेन उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब हम बात करेंगे रोड एंड कोन शेप की। इसमें हमारा क्या होता है, जो कॉन होता है, तो कॉन क्या होता है, ये हमारे कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि जब साइंटिस्ट ने रेटिना का स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें दो टाइप की सेल्स उसमें दिखी, एक रोड सेल्स दिखी और एक उसमें कॉन सेल्स दिखी। तो जो कॉन सेल्स होती हैं वो हमें रंग को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है। तो पर्टिकुलर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कलर को आइडेंटिफाई नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, रेड कलर ग्रीन में दिखता है और ग्रीन कलर किस में दिखेगा, रेड में दिखेगा। एक ऐसी डिजीज भी होती है जिसमें हमारा क्या है, लाल कलर दिखता ही नहीं है। इसमें जो डिजीज होती है डाल्टोनिक डिजीज बोला जाता है। तो आप इसको कहीं अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो कॉन है हमारा, ये जो कॉन सेल्स है रेटिना में, ये कलर को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा रोड सेल्स है, ये क्या करती है, ये हमारा जब जो जहाँ पे डार्क प्लेस होता है वहां पे आइडेंटिफाई विजन कराने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको रात में दिखता है, जैसे उल्लू हो गया, तो उल्लू को क्या है, रात में दिखाई देते हैं। तो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, रोड सेल्स की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, मतलब ये क्या होती है पर्टिकुलर जिनमें रोड सेल्स सबसे ज्यादा मजबूत होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। तो पर्टिकुलर ये इनका फंक्शंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व्स की। ऑप्टिक नर्व्स कौन सी होती हैं और ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम करती हैं हमारी पर्टिकुलर बॉडी में। ठीक है, द नर्व दैट कैरी सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। यानी कि ऐसी नर्व्स जो क्या करती हैं, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको रेटिना से ब्रेन में भेजती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व कहाँ पे होता है हमारा, ये रेटिना पे क्या करती है, इमेज जो बनती है उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। उसके बाद ब्रेन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है।
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइट्रस ह्यूमर की और एक्वस ह्यूमर की। तो जो वाइट्रस ह्यूमर होता है और जो हमारा ये एक्वस ह्यूमर होता है, इसमें क्या होता है, ये कोरोइड होता है। तो कोरोइड क्या है? कोरोइड एक ऐसी पर्टिकुलर पार्ट है आईज का जो हमारे रेटिना और जो हमारी पूरी आंखों में यानी कि पूरी आईज में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है और जो भी न्यूट्रिशन हमारी आईज को चाहिए होता है वो पहुंचाता है। कोरोइड के बारे में हम डायग्राम में पढ़ेंगे। तो कोरोइड के ही दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा विट्रस ह्यूमर और सेकंड होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस के मतलब से आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है। वाइट्रस ह्यूमर द क्लियर जेल लाइक सबस्टेंस दैट फिल द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। यानी कि जो हमारा वाइट्रस होता है ये हमारा रेटिना के स्पेस में भरा रहता है। ठीक है। रेटिना और किसके स्पेस में, लेंस के बीच में ये फिल रहता है। ठीक, ये क्या करता है, पर्टिकुलर 80% भाग में ये क्या होता है, फिल रहता है। यानी कि सबसे ज्यादा ये ही फिल रहता है हमारा एज कंपेयर टू एक्वस। यानी कि अगर एक्वस में और विट्रस में देखा जाए तो विट्रस हमारा सबसे ज्यादा फिल रहता है। पर्टिकुलर फंक्शन ये क्या करता है, ये जो हमारा आईज है इसको क्या करता है, एक गोल आकार प्रदान करता है, जिसकी वजह से जो हमारी आईज है उसका जो आकार है वो गोल है। ठीक है। अगर हमारे कोई इंजरी हो जाती है आईज में और विट्रस जो जेल है वो क्या है, रिमूव हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर हमारी आईज जो है उसका जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। एक्वस ह्यूमर की अगर मैं बात करूं तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इसमें क्या भरा रहता है, ये पर्टिकुलर लिक्विड भरा रहता है। ठीक है। द क्लियर जेल लाइक सबस्टेंस दैट फिल इन द फ्रंट ऑफ द लेंस। और कहाँ पे फिल रहता है, लेंस के आगे की साइड फिल रहता है। ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। लेंस को जो है वो क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब जितनी भी चीजें हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ी है हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो वो डायग्राम के थ्रू समझ सकता है। सबसे पहले हम, ये हमारा क्या है, आईज का स्ट्रक्चर है। हम इसमें एक्सटर्नल पार्ट की बात करेंगे, यानी कि जो हम बाहर से देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारा आता है इसमें पर्टिकुलर स्कैलरा। ठीक है। स्कैलरा कौन सा पार्ट होता है, ये जो आउटर वाला पार्ट है डेट इज कॉल्ड स्कैलरा। ये कौन सा होता है, व्हाइट वाला पार्ट होता है। इसको आप देख सकते हो डायग्राम में, ये क्या है आपका व्हाइट वाला पार्ट है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है और 6 मसल्स इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। सेकंड हम बात करेंगे अपने सेकंड एक्सटर्नल पार्ट की, डेट इज आइरिस। ठीक है। आइरिस क्या होता है, 3 कलर का होता है। 3 कलर कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। ठीक है। क्या करता है ये आइरिस, आइरिस जो है वो लाइट को कंट्रोल करता है। यानी कि यही एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है लाइट को, यानी कि कितनी लाइट, कितना प्रकाश हमारा आगे आईज में जाना है। इसमें दो कंडीशंस मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। फर्स्ट इसमें क्या होता है, अगर हमारी जो अगर हमारी जो लाइट है वो क्या है, इंक्रीज अमाउंट में अंदर जा रही है आइरिस के, तो हमारा जो आइरिस है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या था, यदि हमारी जो लाइट है वो क्या है, डिक्रीज अमाउंट में अंदर जा रही है, तो हमारा जो आइरिस है वो फैल जाएगा, यानी कि डायलेट हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और भी थी, जब हमारी जो लाइट होगी वो इंक्रीज कंडीशन में होगी तो हमारा जो आइरिस है वो सिकुड़ जाएगा और ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत फास्ट होती है। लेकिन जब हमारी जो लाइट है वो डिक्रीज अमाउंट में है और हमारा जो आइरिस है वो क्या है, फैल रहा है, वो क्या होती है, वो प्रोसेस हमारा क्या होती है, बहुत स्लो होती है, यानी कि धीरे धीरे होती है। जिसकी वजह से जब आप प्रकाश से अंधेरे में आते हो, ठीक है, यानी कि लाइट से किसी डार्क प्लेस में आते हो, तो आपको थोड़े टाइम के लिए धुंधला दिखता है, ब्लर दिखता है, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यूपिल की। ठीक, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल हमेशा एक ही कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है और ये क्या करता है, लाइट को लेंस में भेजता है। ठीक है। आइरिस हमारा क्या कर रहा था, लाइट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जो प्यूपिल होता है वो हमारा लाइट को किस में भेजेगा, लेंस। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या है, लेंस है और लेंस में भेजेगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी होती है, अगर आपकी लाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपका जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और अगर आपकी लाइट की कंसंट्रेशन कम है तो आपका जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।
उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्निया की। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है? कॉर्निया है। अब कॉर्निया होता क्या है? कॉर्निया को हम टेम्पर ग्लास बोलते हैं आंख का। टेम्पर ग्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम अपने फोन पे क्या है, टेम्पर चढ़वाते हैं, तो टेम्पर अगर खराब हो जाता है तो हम टेम्पर हटा देते हैं और दूसरे टेम्पर को यूज कर लेते हैं। और ये क्या होता है पर्टिकुलर काम क्या करता है? ये काम करता है लाइट को आईज में भेजेगा, यानी कि जो भी लाइट यहाँ पे पड़ेगी उसको क्या करेगा? आईज में भेजेगा। ठीक है, तो ये एज ए टेम्पर होते हैं। जब कोई आईज डोनेट करता है तो वो पर्टिकुलर इसी को मैंडेटरी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये लाइट को किस में भेजता है? हमारी आंखों में भेजता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कंजस्टिवा की। कंजस्टिवा क्या होता है? रेड कलर का शो होता है। कभी कभी आपने देखे होंगे कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपका जो कंजस्टिवा वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? आपका लाल हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा पर्टिकुलर जो जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, एक लिपिडम लूसिडम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जिंक होता है, जिसकी वजह से जो जानवर होते हैं वो रात में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसकी वजह से जानवर जो है वो रात में देख लेते हैं। दैट इज द डिपिपम और लूसिडम। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी? लेंस की बात करते हैं। ठीक, लेंस हमारा क्या है? ये जो आप व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो लेंस है। लेंस हमारा दो पार्ट से जुड़ा रहता है, जिसको हम सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इनके साथ ये क्या है? अटैच रहता है। ठीक है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये क्या करता है? लाइट को फोकस करके कहाँ पे भेजेगा? रेटिना पे भेज देगा। यहाँ पे ये जो रेटिना वाला पार्ट है यहाँ पे भेज देगा। उसके बाद ये सबसे चमकीला वाला भाग होता है और इसके दो वर्क होते हैं। फर्स्ट वर्क जो होता है क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा, इसमें क्या होता है? ये जो सिलियरी बॉडीज है, सिलियरी मसल्स है, इसको क्या करते हैं? पकड़ के रखती है लेंस को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब अगर सपोज करो कोई जो वस्तु है वो क्या है? दूर रखी हुई है, तो जैसे ही ये देखने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर वस्तु को, तो इसमें क्या होगा? ये जो लेंस है ये क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। पतला कैसे हो जाएगा? जब भी हम किसी दूर की वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? खिंच जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। लेकिन जब यही वस्तु क्या है? थोड़ा आंख के समीप रखी है, यानी कि नजदीक रखी है, तो ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं और जो हमारा लेंस है वो कौन सा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी कर लिया जाता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो लेंस हो जाता है वो थिन हो जाता है या थिक हो जाता है, और क्यों होता है? ठीक है, तो जब अगर कोई वस्तु दूर रखी है हमारा लेंस थिन हो जाएगा, क्योंकि सिलियरी जो मसल्स होती हैं वो खिंच जाएंगी। लेकिन अगर वही वस्तु हमारी पास में रखी है तो हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कोरोइड्स की। ठीक है, कोरोइड्स क्या होते हैं? तो कोरोइड्स वो होते हैं जो हमारी पूरी आईज में, आईज से लेके रेटिना तक ब्लड पहुंचाते हैं। ठीक है, और जितना भी न्यूट्रिशन हमारी आईज को चाहिए होता है वो भी इनके थ्रू ही जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस। जो हमारा एक्वस ह्यूमरस होता है ये हमारा लेंस के आगे फिल रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये हमारा लेंस को प्रोटेक्ट करके रखता है। जबकि हमारा जो विट्रस ह्यूमरस होता है ये हमारा रेटिना से और लेंस के पीछे की ओर भरा रहता है। ये कितना होता है? ये सबसे ज्यादा फिल रहता है, 80%, अराउंड 80% ये फिल रहता है। जो क्या करता है? हमारी पर्टिकुलर आईज को एक गोल शेप प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, आंख में अगर कोई इन्फेक्शन या कोई चोट लग जाती है तो आपका जो आईज है उसका क्या हो जाता है? विट्रस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या विट्रस लिक्विड रिमूव हो जाता है तो पर्टिकुलर जो आंख है वो स्वेल हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है। तो दो होते हैं इसमें, एक्वस और विट्रस। एक्वस क्या करता है? लेंस को प्रोटेक्ट करके रखता है, और जो हमारा विट्रस होता है वो हमारा क्या करता है? आईज को क्या करेगा? गॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रेटिना की। रेटिना क्या होता है? आईज का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसको हम
स्क्रीन की तरह यूज करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर इमेज बनाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जो इमेज बनेगी वो किस उसमें बनेगी, जो हमारी इमेज बनेगी वो उल्टा बनेगी, ठीक है। और उसको सीधा कौन करता है, क्योंकि हमें तो डेफिनेटली सी बात है सीधी ही दिखती है, वो हमारा ब्रेन उसको क्या करता है, सीधा करता है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है, रेटिना में 3 स्पॉट्स होते हैं, येलो स्पॉट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स और फोविया कंट्रोल स्पॉट्स, ठीक है। येलो स्पॉट्स में क्या होता है, रेटिना के बीच वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, येलो। इसमें ये जो आपको येलो परत दिख रही है ये क्या है, हमारी येलो स्पॉट्स है। और ये क्या करता है, इसमें पर्टिकुलर हमें जो भी इमेज बनती है वो बिल्कुल क्लियर बनेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुला भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे फोविया कंट्रोल्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले तो हमारा क्या है, जो इमेज बनेगी वो किस में बनेगी, येलो स्पॉट्स में बनेगी। फिर जो बिल्कुल क्लियर जो इमेज बनेगी वो हमारा किस में बनेगी, कंट्रोल्स में बनेगी, ठीक है। और थर्ड जो हमारा आता है ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट्स कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, ब्रेन से कुछ नर्व निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व कहते हैं, जो कहाँ पे एंटर करती हैं, रेटिना में। और रेटिना में एंटर करने के बाद क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट में लाइट पर्टिकुलर नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारी कोई भी लाइट नहीं पहुंचेगी। और ये कौन सी होती है, ये ब्रेन से कुछ नर्व निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व्स की। ऑप्टिक नर्व्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं, रेटिना पे जो भी हमें इमेज बनती है, इमेज किस में बनेंगी, येलो स्पॉट्स में बनेंगी, और सेकंड हमारा कंट्रोल्स में बनेंगी, ठीक है। तो जो भी इमेज बनती है उनको कहाँ तक पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है, रेटिना पे जो भी इमेज बनती है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का। अब जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उसमें 2 टाइप्स की सेल होती हैं, कॉन सेल्स होती हैं और रोड सेल्स होती हैं। कॉन सेल्स क्या हेल्प करती हैं, जो हम जितनी भी हमारी कॉन सेल्स होती हैं वो हमें कलर को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती हैं, जबकि हमारी जो रोड सेल्स होती हैं वो हमारा क्या करती हैं, अंधेरे में, यानी कि जो डार्क प्लेस होते हैं उसमें क्या कराती है, विजन कराने में हेल्प करती है। यानी कि जिनकी सबसे ज्यादा रोड सेल्स मजबूत होगी, स्ट्रोंग होगी, उनको रात में भी क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको क्या है, रात में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रोड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं कौन सेल्स की बात करूं तो अगर किसी को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसका साफ सीधा मतलब है कि उसकी जो कॉन मसल्स है वो क्या है, वीक है, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक बीमारी होती है डाल्टोनिक, तो डाल्टोनिक में क्या होता है, रेड कलर दिखाई ही नहीं देता। तो किसकी वजह से होता है, ये हमारा ऑप्टिक नर्व की वजह से। तो ये जनरल फिजियोलॉजी थी, जितने भी मैंने आपको पार्ट्स अभी तक समझाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ आईज। वैसे मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी फिजियोलॉजी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। द कॉर्निया एंड लेंस हेल्प फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना वेयर फोटो रिसेप्टर्स हैव डिटेक्ट लाइट एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। जो हमारा कॉर्निया और जो हमारा लेंस होता है वो हमारे रेटिना पे जो लाइट पड़ती है उस पर फोकस करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स उसको डिटेक्ट करती हैं लाइट को और सिग्नल्स भेज देती हैं ब्रेन को। द आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा आइरिस होता है वो हमारे लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि कितनी अमाउंट में हमारा जो लाइट है वो अंदर जाएगी, और देन उसके बाद प्यूपिल के साइज को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज को कैसे कंट्रोल करता है, अगर लाइट की जो कंसंट्रेशन है, अगर लाइट की जो अमाउंट है वो हाई होगी तो जो हमारा प्यूपिल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर लाइट हमारे क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो हमारा जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। द रेटिना कंटेन फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। और जो रेटिना होती है वो क्या करती है, उनके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो लाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, और उसके बाद ब्रेन में भेज देती है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। उसके बाद द ब्रेन देन इंटरप्रेट
इंटरप्रेट द सिग्नल्स एज इमेज, और जो ब्रेन होता है वो क्या कर देता है, हमारे सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो रेटिना पे इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, और जब हमारा ब्रेन उसको क्या कर देता है, सीधा हमें कर देता है, सीधा करके दिखाता है, डिटेक्ट करता है। द मसल्स इन द आई कंट्रोल आई मूवमेंट एंड एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस टू मेंटेन फोकस। जो हमारी आईज की मसल्स होती हैं वो क्या करते हैं, आईज के कंट्रोल करती हैं, आईज के मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, उसके शेप को एडजस्ट कराने में हेल्प करती हैं। The tears gland in the eyes produce tears to keep the surface of the eyes moist and provide protection from foreign object। जो हमारी टीयर ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करते हैं, हमारी आईज को टीयर्स प्रोवाइड करते हैं। टीयर्स का मतलब होता है आंसू पर्टिकुलर आईज पे, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस है वो मॉइस्ट फ्री हो, उसके बाद वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे फॉरेन पार्टिकल से, क्योंकि जो टीयर्स के थ्रू हमारा जो ये आईज से जो टीयर्स निकलते हैं उनसे क्या होता है, हमारा जो इंटरनल अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है या कोई बैक्टीरिया है या कुछ भी है, वो क्या हो जाता है, टीयर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ टीयर ग्लैंड्स। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स है हमारा ईयर। द ईयर इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन हियरिंग एंड बैलेंस। जो हमारा ईयर होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और ये हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉइस को डिटेक्ट करने में और बैलेंस करने में। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू रिसीव ट्रांसमिट एंड इंटरप्रेट साउंड वेव। ये क्या करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करता है, वर्क करता है, आपस में रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और इंटरप्रेटेड करते हैं वाइब्रेशन और साउंड्स को। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, इनका जो साउंड इंटरवल होता है, यानी कि एक साउंड और दूसरी साउंड के बीच में जो गैप होता है वो हमारा 0.1 सेकेंड का होता है। अगर 0.1 सेकेंड का गैप नहीं होगा तो आपस में जो हमारी वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दो साउंड में कितना ब्रेक होता है, तो 0.1 सेकेंड का ब्रेक होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ईयर। हमारा जो ईयर का स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। सबसे पहले हम जो बात करेंगे आउटर ईयर की करेंगे। द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर दैट इंक्लूड द पिना ऑफ द ईयर कैनाल। ठीक है, तो यानी कि आउटर ईयर कौन सा होता है, जो हमें विजिबल होते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इसमें हमारा कौन सा है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारा है पीना और सेकंड हमारा है कौन सा है, इनर कैनाल है। तो पीना की बात करते हैं, पीना क्या होता है। ठीक है, तो पीना क्या है, पर्टिकुलर द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर दैट कलेक्ट एंड डायरेक्ट साउंड वेव इनटू द ईयर कैनाल। ये क्या होता है, विजिबल पार्ट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारा साउंड वेव को डायरेक्ट कलेक्ट करता है और उसके बाद किस में भेज देता है, ईयर कैनाल में भेज देता है। और दूसरी बात, ये क्या करता है, ये बैलेंस करके रखता है वाइब्रेशंस को, और ये किससे बना होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, ये हमारा कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है ईयर कैनाल। ठीक है, ईयर कैनाल कौन सा होता है, द पैसेज डेट कैरी साउंड वेव फ्रॉम द पीना टू द ईयर ड्रम। यानी कि ये एक ऐसा पाथवे होता है, एक ऐसा पैसेज होता है जो हमारी साउंड वेव होती है वो पीना से कहाँ पे भेजता है, ईयर ड्रम में भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मिडिल ईयर की। द पार्ट ऑफ द ईयर डेट कंटेन द ऑसिकल्स। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है हमारा, ये हमारा मिडिल पार्ट है जिसमें हमारा ऑसिकल्स रहते हैं, और ऑसिकल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है, फर्स्ट इसमें होता है हमारा मेलियस। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा होता है इनकस, और थर्ड होता है हमारा स्टेप्स। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे छोटी होता है ना, सबसे पर्टिकुलर पूछा भी जाता है कि कौन सी सबसे छोटी बोन्स होती है, तो कौन सी होती है, स्टेप्स होती है। तो किस में आते हैं, तीनों के तीनों मिडिल ईयर में आते हैं, और किस में आते हैं, ऑसिकल्स में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईयर ड्रम। द थिन मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द आउटर एंड मिडिल ईयर एंड वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव। ये क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो हमारा आउटर और मिडिल ईयर को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, ये जो भी साउंड प्रवेश होते हैं, यानी कि जो भी साउंड एंटर होता है ईयर ड्रम में, उसको क्या करती है, वाइब्रेट में कॉज कर देती है। अब ये जो हमारा ईयर ड्रम है ये आगे जाके हमारा किस में आ जाता है, ऑसिकल्स में आ जाता है। ऑसिकल्स अकेले नहीं होते, 3 बोन से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट इज
मैलियस, ठीक है। सेकंड इज इनकस एंड थर्ड इज स्टैप्स, जिसको आप सबसे छोटी हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं जो साउंड वेव को, कहाँ से, ईयर ड्रम से इनर ईयर तक, ठीक। उसके बाद फिर हमारा आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या है, पार्ट ऑफ द ईयर दैट कंटेन द कॉक्लिया, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड ऑडिटरी नर्व्स। यानी कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं कॉक्लिया की, द स्पाइरल शेप ऑर्गन दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर सेंड टू द ब्रेन। ये कौन से शेप की होती है, साइप्रल शेप की होती है, ठीक है। जो क्या करती है, जो भी हमारा साउंड वेव आई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कहाँ पे भेज देती है, ब्रेन में भेज देती है आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर क्या है, पार्ट ऑफ द इनर एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंज इन हेड पोजिशन एंड मूवमेंट। यानी कि ये एक ऐसा पार्ट होता है इनर का जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चेंजेस इन हेड पोजिशन एंड मूवमेंट के लिए। उसके बाद हमारा आता है ऑडिटरी नर्व, द नर्व दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन। यानी कि ये वो नर्व्स होती हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो हमारे इनर ईयर से कहाँ पे पहुंचते हैं, ब्रेन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम से समझेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो हमारा ईयर होता है उसमें हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। हमारी जो साउंड आती है वो हमारा आउटर ईयर से आती है, ठीक है। आउटर ईयर्स में हमारा जो होता है वो हमारा होता है पीना पार्ट होता है। ये जो पर्टिकुलर आउटर वाला पार्ट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड पीना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हेलिक्स होते हैं, यानी कि इसमें हमारा टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में इनका कोई भी काम नहीं होता, ये एज ए प्रोटेक्टर काम होते हैं, जबकि एनिमल्स इनका यूज करते हैं, ठीक है। अगर उनको कोई पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो तब उनका वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमारा जो मेन होता है, हमारा जो साउंड होता है वो कहाँ से आता है, हमारा आउटर ईयर से आता है। आउटर ईयर से आने के बाद वो हमारा किस में जाता है, ईयर ड्रम में जाता है। और ईयर ड्रम किसका पार्ट है, मिडिल ईयर का पार्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, ईयर ड्रम है। जो भी पर्टिकुलर बाहर से हमारा साउंड प्रोड्यूस होती है वो किस में करेगा, किस में जाएगा, ईयर ड्रम में जाएगा। और एक वाइब्रेशन हमारा क्या होगी, कोज होगी। वो जो वाइब्रेशन हमारी कोज होती है वो आगे कहाँ पे चली जाती है, ऑसिकल्स में चली जाती है। और आपको पता होगा कि जो हमारे ऑसिकल्स होते हैं वो 3 टाइप की बोन से मिलके बने होते हैं। कौन कौन सी, मेलियस, ठीक है, इनकस और स्टैप्स। ये कौन सी बोन्स है, ये पर्टिकुलर वो 3 बोन्स है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ये आपके कौन सी बोन्स है, स्टैप्स बोन्स है, ठीक। तो जो हमारा वाइब्रेशन थी वो हमारी किस में चली गई, ऑसिकल्स में चली गई। ऑसिकल्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे एयर होता है। और एयर में क्या होता है, वाइब्रेशन कराना इजली होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। नेक्स्ट फिर हमारा ये जो पर्टिकुलर साउंड है ये किस में जाता है, हमारा कॉक्लिया में जाता है, ठीक है। कॉक्लिया एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड फिल रहता है। और लिक्विड में वाइब्रेशन कॉज कराना यानी कि साउंड प्रोड्यूस कराना डिफिकल्ट होता है। तो इस लिक्विड में क्या होता है, हमें क्या करानी है, वाइब्रेशन करानी है। यानी कि ये क्या करता है, वॉइस को कन्वर्ट कर देता है सिग्नल में। जो हमारा कॉक्लिया होता है वो हमारा जो वॉइस को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, उसके बाद ये हमारा जाता है पर्टिकुलर एक पार्ट होता है कार्डियोपेडिकल। कार्डियोपेडिकल्स कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा ब्रेन का पार्ट होता है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर नर्व और विद द हेल्प ऑफ कॉर्डियल नर्व ये कहाँ पे जाता है, हमारा कार्डियोपेडिकल में जाता है। कार्डियोपेडिकल में जाने के बाद ये कहाँ पे हमारा ब्रेन में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें जो साउंड है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, ठीक। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर हाई साउंड हमारे कानों के पास पड़ता है, ठीक है, तो कान की जो एक पर्टिकुलर नली होती है वो हमारे नेक से क्या होती है, अटैच होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जब हाई साउंड हमें प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेशन कराता है। वाइब्रेशन जो हमारा ऑसिकल्स होता है वो हमारा हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराने के लिए हेल्प करता है। अब सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या है, हाई कंसंट्रेशन से हमारा साउंड किस में
में गया, आउटर लेयर में गया। आउटर लेयर में जाने के बाद वो किस में गया, हमारा ईयर ड्रम में गया। ईयर ड्रम में जाने के बाद हमारा किस में गया, ऑसिकल्स में गया। अब ऑसिकल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइब्रेशन को हाई मूवमेंट में प्रोड्यूस कराने में, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी साउंड क्या होता है ऑसिकल्स पे जाके अटैच होता है तो वो उसको और ज्यादा हाईली मूवमेंट में करा देते हैं। तो जब हमारा कोई ऐसा साउंड जो पहले से ही हाई कंसंट्रेशन में अंदर जा रहा है इंटरनल पार्ट में यानी कि मिडिल पार्ट में, तो वो क्या होगा, और ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है, लिक्विड फिल रहता है। आगे की साइड कॉक्लिया में हमारा क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो पर्टिकुलर ये जो ट्यूब होती है यानी कि ये जो नली होती है ईयर से, इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो माउथ है, माउथ से हमारा एयर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा पर्टिकुलर जो कॉक्लिया है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हार्म कंडीशन से बच जाता है। क्योंकि अगर कॉक्लिया में ज्यादा साउंड प्रोवाइड होगा तो आपको क्या है, आगे सुनने में डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉक्लिया आपका हार्म भी हो सकता है। तो उस चीज को बचाने के लिए हम माउथ से क्या कर देते हैं, माउथ से एयर को पास कर देते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में समझा था फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ईयर, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है हमारा, सबसे पहले आउटर ईयर कलेक्ट एंड डायरेक्ट साउंड वेव इनटू द ईयर कैनाल। जो हमारा आउटर ईयर होता है वो डायरेक्ट कलेक्ट करता है साउंड वेव को, कहाँ पे पहुंचा देता है, ईयर कैनाल में पहुंचा देता है। वियर दे रीच द ईयर ड्रम एंड कोज इट टू वाइब्रेट, और फिर वो कहाँ पे चले जाते हैं, ईयर ड्रम में चले जाते हैं वाइब्रेशन मोड में। द ऑसिकल्स इन द मिडिल लेयर ट्रांसमिट द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर, यानी कि जो हमारा ऑसिकल्स होते हैं, ऑसिकल्स क्या करते हैं, मिडिल ईयर से वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करके इनर ईयर में भेज देते हैं। उसके बाद द कॉक्लिया इन द ईयर inner ear convert the sound vibration into electrical signals that are sent to the brain for interpretation। यानी कि जो हमारा कॉक्लिया होता है वो क्या करता है, इनर एयर से कन्वर्ट कर देता है साउंड को, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और कहाँ पे सेंड कर देता है, ब्रेन में सेंड कर देता है। द वेस्टिबुलर सिस्टम इन द इनर ईयर हेल्प टू मेंटेन बैलेंस बाय डिटेक्टिंग चेंज इन हेड पोजिशन एंड मूवमेंट। जो हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो हमारा हेल्प करता है इनर एयर में बैलेंस मेंटेन करने में और वॉइस को डिटेक्ट करने में, उसके बाद मूवमेंट और पोजीशन को चेंज करने में। द ऑडिटरी नर्व कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन वेयर दे आर इंटरप्रिटेड एज साउंड। जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो हमारे सिग्नल को कैरी करने में हेल्प करती हैं इनर एयर से ब्रेन को, ठीक है, और ये क्या करते हैं, साउंड को इंटरप्रिटेट करती हैं। पर्टिकुलर यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी हमें समझनी है। सबसे पहले जो हमारा साउंड वेव होती है वो हमारा एक्सटर्नल पार्ट में जाएंगी, यानी कि पिना में जाएंगी। पिना में जाने के बाद फिर वो हमारा ईयर ड्रम में जाएंगी। जब वो ईयर ड्रम में जाएंगी तो वो वाइब्रेशन में कोज हो जाएंगी। वाइब्रेशन में जब वो कोज हो जाएंगी तो वो ईयर ड्रम से हमारा ऑसिकल्स में जाएंगी, और जो ऑसिकल्स होता है वो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऑसिकल्स में जाने के बाद वो हमारा किस में जाएंगी, कॉक्लिया में जाएंगी। कॉक्लिया में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विड फिल रहता है, ठीक है। ये लिक्विड क्या करता है, वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ये किस में जाता है, फिर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन के कौन से पार्ट में जाता है, काइरोपेडिकल पार्ट में जाता है, जहाँ पे ये जो हमारी वाइब्रेशन है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन की, ये हमारा थर्ड सेंसरी ऑर्गन है। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल हार्म। यानी कि जो हमारा स्किन होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सटर्नल हार्म से हमारी बॉडी को बचाने में। इट ऑल्सो सर्व एज ए सेंसरी रिसेप्टर फॉर टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन सेंसेशन। ये क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन सेंसेशन को फील कराते हैं।
एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर हमारा 3 टाइप्स की लेयर्स इसमें होती हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस और थर्ड हमारा होता है सबक्यूटेनियस लेयर, जिसको आप हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस क्या होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव बैरियर। ये क्या होती है, हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है जो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पार्टिकल से। डर्मिस की बात करते हैं, द अंडरलाइनिंग लेयर ऑफ द स्किन that contain blood vessels, nerve, hair follicles and sweat glands। यानी कि ये क्या होती है, एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर्स होती है, यानी कि मिड वाली लेयर्स होती है स्किन की, जो हम जिसमें हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हमें स्वेटिंग आती है। थर्ड हमारा है सबक्यूटेनियस लेयर, जिसको आप हाइपोडर्मिस भी बोलते हो। द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट कंटेन फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये हमारी थर्ड लेयर होती है और सबसे इनर लेयर होती है स्किन की, जिसमें हमारा फैट और कनेक्टिव टिश्यू कंटेन होते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझते हैं। जो स्किन की लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस कौन सी होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है, इसमें हमारा कोई भी ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड, इसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन जो होता है वो पर्टिकुलर रंग को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जिनमें मेलानिन ज्यादा पाया जाता है उनका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है उसमें क्या होता है, उनका रंग वाइट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमें स्किन कैंसर से बचाता है, क्योंकि जो हमारी स्किन होता है, अगर इस पे क्या है, यूवी रेज पड़ती है, यानी कि सनलाइट पड़ेगी डायरेक्ट, तो हमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्किन कैंसर के। तो मेलानिन एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल है जो हमें स्किन कैंसर से बचाता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है फिर डर्मिस। डर्मिस क्या है, हमारा इंटरनल लेयर है। ठीक है, यानी कि मिडिल लेयर है, इनर लेयर है हमारी किसकी, स्किन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती है, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स होती है, वो हमारा किस में प्रेजेंट होती हैं, डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। उसमें हमारा हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके जो पर्टिकुलर स्किन पे जो रोम होते हैं वो भी हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारा डर्मिस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्किन की मोटाई की बात करूं तो हमारी जो स्किन की मोटाई होती है वो 0.5 टू 2 mm होती है। ठीक है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, 0.5 टू 2 mm इसमें होती है। ठीक, उसके बाद इनका जो हमारा स्किन होता है, स्किन का जो लाइफ साइकिल होता है वो अराउंड 4 वीक होता है, यानी कि 28 डेज का हमारा क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है स्किन का। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लाइफ साइकिल क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, जब आप पर्टिकुलर स्किन का स्टडी करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ स्किन। ठीक, उसके बाद अगर सबसे पर्टिकुलर क्या है, सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि सबसे बड़ा अंग है हमारे ह्यूमन बॉडी का, स्किन। ठीक है, अगर वर्क की बात करूं तो ये क्या करता है, हमें बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कराता है, यूवी रेज से हमें क्या कराता है, प्रोटेक्ट कराता है। उसके बाद ये हमारे टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कितना रखते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। उसके बाद ये क्या कराता है, ये हमारा वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन कराता है विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फिजियोलॉजी थी आपके स्किन की। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। द एपिडर्मिस प्रोवाइड ए बैरियर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल डैमेज एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। यानी कि ये क्या करता है, एपिडर्मिस जो करता है वो हमें एक्सटर्नल डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है और वाटर लॉस से हमें बचाता है। द डर्मिस कंटेन सेंसरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। जो डर्मिस होते हैं उसी में हमारे क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें टच को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, पेन को फील कराने में हेल्प करते हैं। द सबक्यूटेनियस लेयर प्रोवाइड इंसुलेशन एंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा सबक्यूटेनियस लेयर्स होती है वो हमारी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। The skin also contains sweat glands that help regulate body temperature through sweating and oil glands
दैट कीप द स्किन मॉइस्चर, यानी कि ये क्या करता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें कुछ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग, और कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर से बचाती हैं। द स्किन एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड हाउसिंग इम्यून सेल्स, यानी कि जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स की एक्टिविटी रखती है और इम्यून सेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट ऑल्सो हेल्प सिंथेसाइज्ड विटामिन डी इन रिस्पॉन्स टू सन एक्सपोजर, यानी कि ये क्या करता है, ये विटामिन डी को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ सन एक्सपोजर। होता क्या है मेनली पर्टिकुलर, ये हमें यूवी रेज से भी बचाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, अगर हमारी स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी यानी कि यूवी रेज पड़ेगी तो हमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्किन कैंसर के। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेलानिन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम स्किन कैंसर से बचते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो है हमारा टंग। टंग की बात करते हैं। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट प्ले क्रूशियल रोल इन टेस्ट, परसेप्शन और स्पीच, यानी कि जो हमारा टंग होता है वो हमारा मस्कुलर ऑर्गन्स है माउथ में, जो क्या करता है, टेस्ट के बारे में हमें सेंसेशन देता है और स्पीच यानी कि वर्डिंग को स्पीच करने में हमारा हेल्प करता है। एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे, उसके बाद हम फिर डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट होता है डोर्सम, डोर्सम क्या होता है, टॉप सरफेस ऑफ द टंग, यानी कि ये सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है हमारी जीभ का। सेकेंड हमारा है वेंट्रल सरफेस, द बॉटम सरफेस ऑफ द टंग, यानी कि बॉटम मतलब नीचे वाला जो हमारा सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पैपिलाई होते हैं। पैपिलाई क्या है, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द टंग सरफेस दैट कंटेन टेस्ट बर्ड्स, यानी कि पर्टिकुलर पैपिलाई क्या होते हैं, ये हमारा क्या करते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, और ये हमारे टंग के ऊपर वाले सरफेस पे रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड रहते हैं जिनकी वजह से ही आपको क्या है, टेस्ट को आप फील कर पाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर बता पाते हैं कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, वो किसके हेल्प से होता है, पैपिलाई के ऊपर जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फंगीफोम पैपिलाई। ये क्या होते हैं, स्मॉल मशरूम शेप प्रोजेक्शन फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द टंग, यानी कि ये जो फंगीफोम पैपिलाई होते हैं ये स्मॉल होते हैं और मशरूम शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं, हमारे टंग के फ्रंट पे हमें मिलते हैं। डायग्राम में आपको ये सारी की सारी चीजें आगे दिखाई देंगी। नेक्स्ट हमारा जो पैपिलाई है वो है हमारा फिलीफॉर्म पैपिलाई। ये क्या होते हैं, थिन होते हैं और पॉइंटेड प्रोजेक्शन होते हैं और इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पैपिलाई होता है या ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें हमारे टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है, टेस्ट को हमें फील कराना, सेंस कराना। नेक्स्ट हमारा है सर्कमवेलेट पैपिलाई। सर्कमवेलेट पैपिलाई क्या होता है, लार्ज डोम शेप प्रोजेक्शन फाउंड एट द बैक ऑफ द टंग, यानी कि जितना हम अपनी जीभ के पीछे वाला स्ट्रक्चर देखते जाएंगे उतना ही हमें पर्टिकुलर ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, लार्ज होते जाते हैं, यानी कि ये जो पैपिलाई होते हैं ये बहुत बड़े होते जाते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द टंग टिप डायरेक्ट अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कि ये क्या होते हैं, जो हमारी टंग का बॉटम होता है, लास्ट वाला पार्ट, वो क्या होता है, हमारे माउथ के फ्लोर से अटैच रहता है। किसके थ्रू अटैच रहता है, एक शॉर्ट थिक और टाइट बैंड होता है, टाइट बैंड टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रीन्यूलम। लिंगुअल फ्रीन्यूलम क्या है, आपका टिश्यू है जिसकी वजह से ही आपका जो बॉटम होता है टंग का वो क्या है, अटैच होता है किसके साथ, माउथ के साथ, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है टंग की। इसमें स्पेसिफिक आपको नाम मेंशन मिलेंगे और उनका फंक्शन आपको मेंशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं एपिग्लोटिस से। एपिग्लोटिस कौन सा वाला पार्ट होता है, ये हमारा लैरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लैरिंग्स हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, ये पर्टिकुलर जो आप खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, कोई ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं तो उसको विंड पाइप में जाने से बचाता है, ठीक है। विंड पाइप कौन सा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एयर को पास करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक। तो पर्टिकुलर जो फूड पार्टिकल्स है या आपका ड्रिंक है वो हमारे किस में ना जाए, विंड पाइप में ना जाए, उसके से हमें क्या करता है, बचाता है।
सेकंड हमारा क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम के जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो टिश्यू होते हैं उनके बंडल्स होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत सारे बंडल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे लोकेशन होते हैं, जो हमारा ओरोफेरिंक्स होता है वहाँ पे इनका क्या होता है, लोकेशन होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंगुअल टॉन्सिल्स की। लिंगुअल टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये हमारा अराउंड 30 to 100 फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स यानी कि आपका ये पर्टिकुलर क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स इसमें क्या होंगे, 30 to 100 फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पे रहता है ये हमारा पर्टिकुलर फेरिंगियल जो सरफेस होता है हमारा टंग का, वहाँ पे ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये क्या है, हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनल सर्कस की। टर्मिनल सर्कस नेम से डिफाइन हो रहा है, ये हमारा राइट साइड को और लेफ्ट साइड को क्या करेगा, आपस में डिवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मिडलाइन ग्रो ऑफ टंग्स, यानी कि ये जो आपको हमारी जो जीभ होती है उसमें बीच में एक हमारे क्या है, एक लाइन सी जो हमें दिखती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिडलाइन ग्रो ऑफ टंग। उसके बाद हमारा आता है उसके बाद हम बात करेंगे फिलीफोम पैपिलाई। अब पैपिलाई क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जीभ का आउटर वाला पार्ट होता है, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम पैपिलाई कहते हैं। और इसी में ही हमारा क्या है, टेस्ट बर्ड रहते हैं। टेस्ट बर्ड कौन से होते हैं, जो हमें टेस्ट को सेंस कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो फिलीफोम होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर जो टंग है उसको एक टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एक आउटर शेप प्रोवाइड करेंगे, प्लस यही क्या होते हैं, यही हमें क्या है, सेंसेशन को फील कराते हैं। और यानी कि अगर कोई जीभ को टच करते हैं तो उसको फील कराते हैं, सेंस कराते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका मीडियन ग्लोस एपिग्लोटिस फोल्ड। ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर सुपरफिशियल म्यूकोसल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को प्रिवेंट से। उसके बाद हमारा आता है पैलेटो फेरिंगियल आर्क। ये क्या होता है, ये लैरिंग्स के पीछे होता है पर्टिकुलर, यानी कि जो लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट होता है, आप लैरिंग्स वाले चैप्टर्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है पैलेटो ग्लोसल आर्क। ये क्या होता है, ये टू कर्व में बटा रहता है। इसमें क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो क्या करती है, मसल्स फाइबर को कंटेन करती है। नेक्स्ट हमारा है वॉलेट पैपिलाई। वॉलेट पैपिलाई क्या होते हैं, जिसमें हमारा टेस्ट बर्ड कंटेन होते हैं, यानी कि जिससे हमें क्या है, टेस्ट के बारे में पता चलेगा। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, वो टेस्ट में कैसा है, ये हमारा कौन करता है, वॉलेट पैपिलाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फंगीफोम पैपिलाई। ये क्या करता है, टेस्ट को परसेप्शन करने में हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ टंग, यानी कि क्या क्या फंक्शन हमारी टंग जो है परफॉर्म करती है। द टंग कंटेन thousands of taste buds that detect different tastes such as sweet, sour, salty and bitter। तो पर्टिकुलर होता क्या है कि जो हमारी जीभ होती है उसमें अराउंड 1000 टेस्ट बर्ड होते हैं, जो हमारे टेस्ट को डिटेक्ट कराने में हमारी हेल्प करती हैं। इसी से ही आप बता पाते हो कि जो पर्टिकुलर चीज आप खाते हो या पी रहे हो कुछ, ठीक है, ड्रिंक कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वो स्वीट है या फिर सॉर है या फिर सॉल्टी है, और या फिर वो क्या है, कड़वी है और बिटर है। ठीक है, द टंग मूव फूड अराउंड द माउथ टू हेल्प मिक्स इट विद सलाइवा, यानी कि जो हमारे टंग होता है वही हमारे फूड को माउथ में अराउंड मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, प्लस हमारा क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है, यानी कि जो आपका फूड है वो सलाइवा में अच्छे से मिक्स हो जाए, ये काम हमारा कौन करता है, टंग करती है। एंड इट्स मूवमेंट ऑल्सो प्ले ए रोल इन स्पीच, यानी कि आप जो बोलते हैं, स्पीच करते हैं, ठीक है, उसमें भी जीभ का हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। द टंग हेल्प मूव फूड टू द बैक ऑफ द थ्रोट। टंग ही होती है जो हमारे फूड को थ्रोट यानी कि हमारे गले तक लेके जाती है। द टंग ऑल्सो हेल्प रेगुलेट ऑरल हाइजीन बाय मूविंग फूड डेब्रिज एंड बैक्टीरिया आउट ऑफ द माउथ, यानी कि जो हमारी टंग होती है वही हमारे ऑरल हाइजीन को मेंटेन करके रखती है, और जो भी हमारी फूड डेब्रिज और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करती है, माउथ से आउट करती है, बाहर करती है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है वो है हमारा नोज। नोज के बारे में पढ़ते हैं। नोज इज
a prominent organ in the face that play a crucial role in the sense of smell and also help to filter and moisten inhale air। यानी कि जो हमारा नोज होता है वो हमारा प्रोमिनेंट ऑर्गन होता है फेस के लिए, यानी कि बहुत प्रमुख ऑर्गन होता है जो क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी स्मेल को सेंस करने के लिए, प्लस हमारी जो एयर इनहेल हो रही है उसको फिल्टर और मॉइस्चर करने के लिए। एनाटॉमी की बात करते हैं नोज की, इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चर में हम डीपली जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल क्या होता है, टू ओपनिंग इन द नोज वेयर एयर एंटर एंड एक्सिट, यानी कि जो हमारा नोज होता है वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट मतलब क्या होता है कि ये हमारा रिस्पायरेशन कराने में भी क्या करता था, हेल्प करता था। ठीक, हेल्प करेगा तो कैसे करेगा, ये जो हमारा नोस्ट्रिल होता है ये हमारा नोज का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ओपनिंग वाला, यानी कि कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि ये क्या है, बीच से सेप्टम से डिवाइड रहता है, जिसमें हम एयर को एंटर करते हैं और एयर को क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेजल कैविटी, द एंटीरियर स्पेस इनसाइड द नोज डिवाइडेड बाय द सेप्टम, यानी कि नेजल कैविटी, कैविटी का क्या मतलब होता है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस, यानी कि हमारा जो नोज होता है वो एंटीरियर स्पेस से डिवाइडेड रहता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। सेप्टम का क्या मतलब है, एक दीवार से क्या रहेगा आपका, डिवाइड रहेगा, जिसको हम राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें क्या आता है आपका ओलाफैक्टरी एपिथेलियम। अब ओलाफैक्टरी एपिथेलियम क्या होता है, हमारा जो नोज होता है उसमें, जो ह्यूमन बीइंग का जो नोज होता है उसमें अराउंड 1 करोड़ के लगभग हमारी ओलाफैक्टरी नर्व्स रहती हैं, जो हमारी ऑर्डर को डिटेक्ट कराने में, यानी कि स्मेल को डिटेक्ट कराने में हेल्प करती हैं। अगर एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स में हमसे, ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा ओलाफैक्टरी होती हैं। ठीक है, तो ओलाफैक्टरी किसकी बनी होती है, ओलाफैक्टरी नर्व एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेजल कॉन्काई की। अगर आप सिंगल स्ट्रक्चर देखते हो तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है कॉन्का, और अगर हम बहुत सारे को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, नेजल कॉन्काई। अब ये होता क्या है, ये क्या होता है, पर्टिकुलर हमारी जो नोज है उसको प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड कराता है, यानी कि उसके सरफेस एरिया को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो अच्छे से क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। ठीक है, उसको एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए फिल्टर होने के लिए। तो जो नेजल कॉन्काई होता है वो एयर को फिल्ट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस इनको क्या बोला जाता है, टर्बिनेट्स भी बोला जाता है। टर्बिनेट्स क्यों बोला जाता है, मैं अभी फिलहाल इसी में समझा देती हूँ, नेक्स्ट हम इस स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। क्योंकि ये क्या रहते हैं, ये एक प्रोजेक्शन टाइप होते हैं जो अंदर की साइड फोल्ड रहते हैं, इसीलिए इनको नेजल टर्बिनेट भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, साइनेसिस। साइनेसिस क्या होता है, साइनेसिस जो हमारा होता है वो एक स्पेस होता है, यानी कि होलो स्पेस होता है। ठीक, होलो स्पेस क्यों होता है, उसमें क्या रहता है आपका, एयर फिल रहती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एयर फिल कैविटी सराउंडिंग द नेजल कैविटी, यानी कि जो हमारी नेजल कैविटी रहती है उसमें क्या होता है, कुछ स्पेस होते हैं, होलो स्पेस होते हैं जिसमें एयर फिल रहती है, जो कि हमारे इंटरनल टेम्परेचर को क्या करके रखती है, बना के रखती है। ठीक है, प्लस ये क्या कराती है, जो भी हमारी स्कल की बोन है, यानी कि जो हमारी फेस की बोन है उसको क्या करती है, लाइट करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मैक्सिलरी साइनस, इथेमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस और स्फेनोइड साइनस। ठीक, डिटेल में हम डायग्राम में बात करेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इंटरनल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी समझेंगे नेजल कैविटी की और नोज की। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इंटरनल डायग्राम की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल पे आपको बता देती हूँ। जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर आप अपने नोज को बाहर से देखते हैं तो जो हमारा नोज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक होता है हमारा नोज की रूफ और एक होता है निचले वाला पार्ट। रूफ किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारी नोज की छत होती है। अब ये जो पर्टिकुलर होती है ये 4 बोन से मिलकर बनी होती है, इथेमोइड बोन, स्फेनोइड बोन, फ्रंटल बोन और नेजल बोन। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा कहाँ पे टिका रहता है, माउथ के रूफ पे, यानी कि माउथ की छत पे। ये जो आपकी नोज है, नोज का जो नीचे वाला पार्ट है ये कहाँ पे होता है, माउथ के रूफ पे, यानी कि माउथ की छत पे। ये हमारा किससे बना रहता है, कार्टिलेज से मिलके बना रहता है। अब सबसे पहले देखेंगे बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। ये आपने स्केलेटन सिस्टम में भी पढ़ा होगा। जो हमारा बोन्स होता है वो क्या होता है, हार्ड सबस्टेंस होता है, जबकि हमारा जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट यानी कि फ्लेक्सिबल सबस्टेंस होता है। सिमिलैरिटी दोनों में क्या होता है कि ये दोनों ही क्या रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने रहते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था आपकी नोज का। अब हमारा जो ये क्या है, नोज हमारा किसका पार्ट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, जो हमारा क्या कराता है, एयर को इनहेल और एक्सहेल कराने में हेल्प करता है। प्लस ये हमारा सेंस भी कराता है, स्मेल को भी क्या कराता है, सेंस कराता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। म्यूकस और हेयर क्यों होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एयर बाहर से हम लोग जो इनहेल एयर कर रहे हैं उसमें कोई बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल हमारा इंटरनल ना जाए, इसकी वजह से हेयर होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसमें हमारा क्या रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ऑलाफैक्टरी नर्व्स होती हैं। कितनी होती हैं, 1 करोड़ के अराउंड होती है, यानी कि बहुत सारी ऑलाफैक्टरी होते हैं। और अगर एनिमल्स की बात करूं तो इससे भी ज्यादा होती है, इसीलिए उनका जो स्मेल करने की कैपेसिटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। ये क्या है, ये जस्ट जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी बताया। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा नोज होता है वो हमारा सेप्टम के साथ क्या रहता है, डिवाइड रहता है। सेप्टम क्या है, दीवार है जो नेजल कैविटी को क्या करती है, डिवाइड करती है, राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये जो सेप्टम होता है ये किससे मिलकर बना होता है, बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइनस की। ठीक है, अब इसमें नोज में कितनी बोन्स होती थी, 4 बोन्स होती थी, तो साइनस भी क्या होंगे, 4 ही प्रेजेंट होंगे। साइनस होते क्या है, होलो स्पेस होते हैं। होलो स्पेस क्यों होते हैं, जिससे कि इंटरनल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, स्पेस होते हैं इसीलिए। ठीक है, ये स्पेस कहाँ पे होते हैं, उन 4 बोन्स में होते हैं जो आपकी पर्टिकुलर जिससे आपका क्या है, रूफ बना होता है, यानी कि जो हमारा बाहर का रूफ होता है, यानी कि जो छत होती है हमारी नोज की वो बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, 4 टाइप के हमारे साइनस होते हैं। मैक्सिलरी साइनस होता है, इथेमोइड साइनस होता है, फ्रंटल साइनस होता है और स्फेनोइड साइनस होता है। ठीक, उसके बाद ये क्या कम करती हैं, ये जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, ये रिड्यूस करती हैं वेट को। किसके वेट को रिड्यूस करती है, जो हमारी फेशियल बोन्स होती है, यानी कि जो हमारी स्कल में बोन्स होते हैं उनका जो वेट होता है उसको क्या करते हैं, लाइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्रेशन में क्या हो, हेल्प हो, यानी कि जो आप स्माइल करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। प्लस ये क्या करती है, बोन की स्ट्रेंथ को भी और एक पर्टिकुलर शेप भी उनको क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। ये जो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है ये क्या है, शेप है। ठीक है, ये शेप क्या करता है, इसको प्रोवाइड कराता है साइनस। उसके बाद ये वॉइस क्वालिटी को भी क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कॉन्का की। अब कॉन्का क्या होता है, ठीक है, तो अगर एक ये क्या होता है, कॉन्का, ये एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेस होता है जो हमारे नोज के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाते हैं, जैसे ही हमारे पर्टिकुलर जो एयर है वो कहाँ से पास होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है, तो ये जो कॉन्का होता है ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो अच्छे से फिल्टर हो जाए। ठीक, तो ये हेल्प करता है। उसके बाद हमारा जो कॉन्का होता है वो 3 टाइप के कॉन्का होते हैं। सुपीरियर कॉन्का जो ऊपर की साइड होता है, इंफीरियर कॉन्का जो नीचे की साइड होता है, और मिडिल नेजल कॉन्का जो हमारा किसके बीच में होता है, सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में प्रेजेंट होता है। जब हम सपोज करो हम अगर सिंगल की बात करते हैं तो हम इनको कॉन्का बोलेंगे, लेकिन अगर हम तीनों की बात करते हैं तो हम इनको नेजल कॉन्काई बोलेंगे। तो नेजल कॉन्काई हमारे 3 होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल। ठीक, उसके बाद इनको क्या है, टर्बिनेट, नेजल टर्बिनेट भी बोला जाता है। नेजल टर्बिनेट क्यों बोला जाता है, इनके स्ट्रक्चर को देख के। ये क्या होते हैं, अंदर की साइड को क्या होते हैं, फोल्ड रहते हैं। इनके स्ट्रक्चर में देखिए ये क्या है, अंदर की साइड को फोल्ड है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नेजल टर्बिनेट भी बोला जाता है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ये क्या करते हैं, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो अच्छे से क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। प्लस इनमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आपको पता होगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा हमारा ब्लड का सप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो हमारी कूल एयर बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर आती है उसको क्या करता है, हीट करता है। उसके बाद इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करते हैं, ड्राई एयर को क्या कर देती है, मॉइस्चर में कन्वर्ट करा देती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसकी बात थी, नेजल कॉन्काई की बात थी। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सटर्नल नेरिस, यानी कि हमारा एक्सटर्नल पार्ट, और उसके बाद इंटरनल नेरिस यानी कि हमारा इंटरनल वाला पार्ट। तो ये जो इंटरनल नेरिस होते हैं ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेसोफेरिंग्स में, यानी कि फेरिंग्स में जाके ये अटैच हो जाते हैं। और क्योंकि नेजो की बात हो रही है, यानी कि नोज की बात हो रही है, नोज का पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। तो ये बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी हमारी नोज की और नेजल कैविटी
की। अगर आपने डायग्राम को सही से देखा होगा और सही से आपने सुना होगा तो आपको फिजियोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे फिजियोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं। द ओलाफैक्टरी एपिथेलियम डिटेक्ट ऑर्डर एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन टू इंटरप्रेट एज ए स्पेसिफिक स्मेल। जो हमारा ओलाफैक्टरी नर्व्स होती है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये क्या करती है, ऑर्डर को डिटेक्ट करती है और ब्रेन को क्या करती है, सिग्नल भेजती है। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं स्मेल को। द नेजल कैविटी फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चराइज इनहेल एयर टू प्रोटेक्ट द लंग्स। यानी कि पर्टिकुलर होता क्या है कि जब हमारा नेजल कैविटी में कोई भी एयर आती है तो वो उसको फिल्टर करती है, वार्म करेगी, मॉइस्चर करेगी और उसको कहाँ पे भेज देगी, लंग्स में भेज देगी। और उसकी वजह से क्यों करते हैं हम इनको मॉइस्चर, वार्म, फिल्टर, जिसकी वजह से हमारा लंग्स क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। द साइनस हेल्प रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल एंड इम्प्रूव रिजोनेंस फॉर स्पीच। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे साइनस होते हैं वो क्या होते हैं, हॉलो स्पेस होते हैं, स्पेस होता है। ठीक है, जो हमारा बोन्स में प्रेजेंट रहते हैं। कितने टाइप्स के होते थे, 4 टाइप्स के होते थे। ये क्या करते हैं, ये हमारा जो स्कल्स की बोन होते हैं उनके वेट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है, हम सही से एक्सप्रेशन दे सके, स्पीच यानी कि जो हमारी बोलने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। ठीक, द नोज ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द सेंस ऑफ टेस्ट बाय प्रोवाइडिंग ए मोस्ट एंड वार्म इन्वायरमेंट फॉर टेस्ट बर्ड इन द माउथ। यानी कि ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं पर्टिकुलर सेंस करने के लिए और ये क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कहाँ से, बाहर वाले इन्वायरमेंट से माउथ में, जिसकी वजह से हमारा जो टेस्ट बर्ड है वो सही से काम कर सके। म्यूकस इन द नोज ट्रैप डस्ट। यानी कि जो हमारा म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हमारी जो डस्ट है उसको क्या कर सके, ट्रैप कर सके, बाहर एक्सटर्नली भेज दे, इंटरनली ना भेजे बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल्स। यदि आपकी एयर से क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डस्ट, बैक्टीरिया या कोई अदर पार्टिकल्स आते हैं तो वो क्या होते हैं, म्यूकस में चिपक जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। एंड द सीलिया इन द नेजल कैविटी मूव द म्यूकस टुवर्ड्स द थ्रोट फॉर रिमूवल। तो पर्टिकुलर क्या होता है, सीलिया। सीलिया क्या होता है, हमारा हेयर, जहाँ पे हमारा हेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सीलिया बोलेंगे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जो क्या करते हैं, जो हमारा म्यूकस होता है उसको हमारे गले से यानी कि हमारे थ्रोट से क्या कर दे, रिमूव आउट कर दे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम की। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और क्लियरेंस टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।